प्यारे बच्चों नमस्कार। संघर्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित को लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे। प्रश्नावली 5.2 को हल करने से पहले एक सूत्र हमें ज्ञात करना है, जिसे an का सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र के जरिए हम पूरी प्रश्नावली हल करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं ये सूत्र कैसे निकला है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे इस प्रश्नावली से पहली वाली प्रश्नावली नहीं 5.1 में हमने हल किया था। a1 बराबर a होता है, ठीक है। a2 बराबर a प्लस के d होता है, ठीक। a3 बराबर a प्लस के 2d होता है और a4 बराबर a प्लस के 3d होता है। यानी देखिए यहाँ पर हम a2 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस के 2 माइनस 1d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। कितना d है ये 1d और 2 माइनस 1d होगा। इससे हमारा सूत्र बनेगा। इससे देखिए, और a प्लस के 2d को हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस के 1d लिख सकते हैं, 3 माइनस के 1d। और इसे क्या लिख सकते हैं, a4 को a प्लस के 4 माइनस के 1d। अब देखिए इसका हल करके जब देखें आंसर तो यही निकलता है, a2 बराबर a प्लस के d। तो a प्लस के d का मतलब a प्लस के 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1d, 3 माइनस 1 2d, 4 माइनस 1 3d, ठीक है, वही निकलता है। इसी प्रकार डॉट डॉट ऐसे अनगिनत तक a4 a5 a6 a7 a8 तक ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार an का सूत्र निकलेगा। तो an यानी यहाँ पर जितना है उतना माइनस कर रहे हैं। 3 है तो 3 माइनस कर रहे हैं, 2 है तो 2 माइनस, तो an है तो कितना माइनस करें, an बराबर सूत्र निकलेगा a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसी सूत्र से हम, वैसे तो आप ये भी कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो इतना केवल याद कर लीजिए कि an बराबर a प्लस के n माइनस इंटू डी। ये सूत्र आपकी प्रश्नावली 5.2 में कारगर सिद्ध होगा, जिससे आप 5.2 प्रश्नावली पूर्णतः हल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला इसका हल करते हैं। लिखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान भरिए जहां AP प्रथम पद, सार्वंतर और nवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो तुम्हें ए बराबर कहीं दिया है, d बराबर दिया है, n बराबर दिया है, तो an पूछा है। अगर an पूछा है तो ये तीनों मान दिए, यानी 3 मान दिए होंगे आपको और एक मान निकालना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और an बराबर ज्ञात करना है इसका। तो सूत्र वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an तो हमें निकालना ही है, तो an बराबर कितना हो जाएगा, an बराबर a की जगह पे कितना रखेंगे 7 प्लस के n माइनस 1, n कितना हमारे पास 8, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। तो बराबर करेंगे an बराबर 7 प्लस के 8 में से 1 गया 7, 7 या 21, तो कितना हो जाएगा 21 और 7, तो an बराबर 28। तो हमारा an बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, ठीक है। 2.8 नहीं होगी 28 होगा, ठीक है। दशमलव ना है, 2.8 ना होके 28 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम हल करेंगे दूसरा पार्ट इसका दूसरा पार्ट क्या कहता है, a बराबर -18, d बराबर ज्ञात करना है, n बराबर 10 है और an बराबर दूसरे का कितना है 0। तो सूत्र वही लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, an बराबर कितना है 0, तो an की जगह पे कितना है 0 बराबर a माइनस 18 प्लस n बराबर कितना है 10, 10 में से 1 गया 9, या तो 10 माइनस 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और d बराबर तुम्हें क्या है इसका ज्ञात करना है, तो हम d लिख देंगे, ठीक।
अब पक्षांतर करेंगे हम, ये माइनस के 18 हैं, इधर आएंगे किसके हो जाएंगे, प्लस के 18। तो 18 प्लस के 10 में से 1 गया 9, बराबर, सॉरी बराबर के इधर, बराबर के उधर चलते हैं, 10 में से 1 गया 9 डी। अब देखिए डी हम इस तरफ रखेंगे केवल और 9 इधर भेजेंगे, 9 इधर किस में है, गुणा में, इधर आएंगे किस में हो जाएंगे, ये प्लस का चिन्ह नहीं होगा, इधर गुणा में आएंगे किस में हो जाएंगे, भाग में। तो 18/9 बराबर डी, यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है, ए बराबर हमें ज्ञात करना है डी बराबर -3, एन बराबर 18 और ए एन बराबर -5। ठीक है, सूत्र वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पे कितना रखना है हमें, -5 बराबर ए की जगह पे हमें ए ज्ञात करना है, तो ए वैसा ही लिख देंगे, एन -1 यानी 18 -1 इंटू डी कितना है, -3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अब इसका आगे हल करेंगे। देखिए ये बराबर का चिन्ह लगा होता है तो डबल बराबर नहीं लगाते, इसके लिए एम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे, या और लिखेंगे इंग्लिश में, या फिर या लिखेंगे हिंदी में। तो हम एम्प्लाइज का चिन्ह लगाते हैं अभी। -5 बराबर ए प्लस के 18 में से 1 गया 17 और इंटू -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम हल करेंगे इसे तो किस में हो जाएंगे, -5 बराबर ए प्लस के 17 51, तो -51 आ जाएंगे। और आगे हल जब करेंगे तो -5 बराबर ए प्लस माइनस, प्लस का माइनस में गुणा होगा, -51 होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम इधर लाएंगे इसे पक्षांतर करेंगे, ये इम्प्लाइज का चिन्ह है, पक्षांतर करेंगे -5 और प्लस के 51 इधर किसके है, माइनस के, इधर आएंगे प्लस के 51 बराबर ए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 51 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे, 46। ठीक है, तो तीसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 46। यानी दूसरा पार्ट यहाँ पे हमने भरा नहीं था अभी, कितना आया था इसमें, डी बराबर इसका मान 2। तो यहाँ पर दूसरे वाले का 2 लिख दो, और तीसरे का मान कितना आएगा, तीसरे का ए बराबर पूछ रखा है, ए बराबर कितना है, 46। ठीक, अब हम चौथा पार्ट हल करते हैं इसका। चौथा क्या बोल रहा है, लिखा है ए बराबर -18.9 और डी बराबर 2.5 और एन बराबर हमें इसका ज्ञात करना है, और ए एन बराबर दे रखा है 3.6। कोई दिक्कत नहीं, इसमें सूत्र वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए एन हमारे पास कितना है, 3.6 बराबर 18, ए बराबर कितना -18.9 और प्लस n-1, n-1 चूंकि हमें n ज्ञात करना है तो n-1 वैसा ही लिख देंगे, डी कितना है 2.5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब पक्षांतर करेंगे, 3.6 ये किस में है, 18.9, माइनस में इधर आएंगे प्लस में हो जाएंगे, प्लस में 18.9। और ये देखिए n-1 से इनका क्या संबंध है, गुणा में, तो ये किस में आ जाएंगे, बट्टे में 2.5 बराबर n-1। इसे हल करेंगे तो 9-6 यानी जोड़ में दशमलव के नीचे दशमलव लगेगा, 9 और 6 15 की 5 हाथ से लगा 1, हाथ से लगा 1 तो 3 1 4 और 8 12 की 2 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, क्या अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद तो 22.5। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 बराबर n-1। दशमलव के बाद कितना अंक है, यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव से दशमलव माइनस यानी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, यहाँ पर चेक करके देखते हैं।
225/25 बराबर n-1। 25 एकम 25 और 25 से भाग देंगे तो 25 निम्मा 225, तो 25 निम्मा 225, 9 बार गया तो यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का एक है, इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो n बराबर कितने हो जाएंगे 9 और 1 10। ठीक है, तो हम n बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा यहाँ पर चौथे में n बराबर 10। अब हमारा इसका लास्ट पार्ट रह गया है पाँचवा बोलता है a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105, an बराबर हमें ज्ञात करना है इसका, तो सूत्र वही लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमें ज्ञात करना है इसका, तो an बराबर a बराबर कितना 3.5 प्लस n-1, तो n कितना हमारा 105, 105 माइनस 1 करेंगे तो 104 आ जाएगा, 104 गुणा डी कितना है 0। ठीक, जब डी बराबर कितना है 0, तो an बराबर 3.5 प्लस 104 का गुणा जब 0 में करेंगे कितना आएगा 0, तो प्लस 0, तो an बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 3.5 ही रहेगा। ठीक है, तो 3.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ लिख देंगे 3.5। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। 5.2 प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर पहला पूर्णतः खत्म हो गया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। इसका लिखा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। पहला देखा है, इसमें दो क्वेश्चन है, एपी दे रखी है 10, 7, 4 ... 30वां पद है, तो ये ऑप्शन तुम्हें दे रखे हैं 4, 97, 77, -77 और -87। ठीक है, वैसे ही इसके एग्जाम्पल और दे रखे हैं तुम्हें, तो 4 एग्जाम्पल में यानी 4 विकल्पों में से एक उत्तर चुनना है आपको, जो सही हो उस पर टिक लगाएं। तो हल करते हैं। पहला तो इसमें देखेंगे एपी हमारे पास कितनी है, एपी बराबर दे रखा है 10, 7, 4 ... 30वां पद। ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, मालूम है ए बराबर 10, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस के 10, 7 माइनस 10 करेंगे कितना आएगा -3, डी बराबर -3, एन बराबर कितना है, कितने पद हैं 30, और ज्ञात क्या करना है एनवें पद का मान। ठीक है, एनवें पद कौन सा है, तो एनवें पद के मान के लिए ए एन बराबर हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन हमें निकालना ही है, तो चूंकि एन लिखने की जरूरत भी नहीं। ए बराबर कितना है 10 प्लस n-1, एन तुम्हारे पास कितना है 30, 30 माइनस 1 करेंगे तो 29 हो जाएगा, और डी बराबर कितना है -3, तो इंटू -3, तो बराबर हो जाएगा 10 प्लस के 29 तियाँ 87, -87 हो जाएगा। यही 30 तियाँ 90 होता है, और 3 कम कर देंगे इसलिए 87 हो जाएगा। तो 87, अब देखिए यहाँ पर एक लाइन और, 10 माइनस प्लस प्लस और माइनस के 87, अब माइनस के 87 प्लस के 10, तो आंसर कितना आएगा -77। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, इसका पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, -77। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में एपी दे रखी है आपकी -3, -1/2, 2 ... 11वां पद। ठीक है, इसका 11वां पद आपको पूछ रखा है, तो 11वां पद निकालेंगे कैसे, लिखेंगे ए बराबर -3, डी बराबर कैसे निकालेंगे -1/2, और माइनस करते हैं अगले पद में पिछला, और माइनस के 3। ठीक है, इसे जब हल करेंगे तो -1/2 माइनस प्लस के 3/1। ठीक, 3/1। अब इसे आगे हल करेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, माइनस के 1, 1 दूनी 2, तो 3 दूनी 6, प्लस के कितना आ जाएगा 1 दूनी 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर अब देखिए आप, प्लस के 6 माइनस का 1, तो प्लस के 5/2, ये क्या आ जाएगा 5/2,
डी बराबर, ठीक है, डी बराबर 5/2 और एन बराबर हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 11। ज्ञात क्या करना है ए एन, तो लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए कितना है, ए बराबर 3 है, वो भी माइनस का, प्लस एन माइनस 1, एन कितना तुम्हारे पास 11, 11 माइनस 1 करेंगे 10 लिख दें डायरेक्ट, एन में से यानी एन है हमारे पास 11 माइनस 1 करेंगे 10 और डी कितना हमारे पास है, डी है हमारे पास 5/2। इसे काटेंगे तो 2 कम 2, 2 पंजे 10, तो हो जाएगा -3 प्लस के 5 पंजे 25। अब 25 में से जब -3 जाएंगे कितना बचेगा प्लस का 22। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा वी, इसमें बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम हल करते हैं। इसमें पहला पार्ट दिया है 2 बॉक्स 26। तो इसमें देखिए लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें, ठीक है। तो जो है रिक्त जो पद हैं इसमें रिक्त खाने इन्हें भरना है हमें। तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक, ए बराबर 2 हो जाएगा और डी बराबर इसमें हमें दिया नहीं है, तो डी बराबर कैसे निकालेंगे। ये देखिए एक पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा तो मालूम पड़ ही रहा है। लिखेंगे A3 बराबर 26। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस के 2D लिख सकते हैं। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर A बराबर हमें दे रखा है 2, मान रखेंगे इसका A बराबर 2 प्लस के 2D बराबर 26। अब जैसे ही 2 ये किसके हैं प्लस के, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 2D बराबर किसका हो जाएगा 2D बराबर ये 2 माइनस को 26 माइनस के 2 यानी 24। तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर 26 में से 2 गए 24 और ये 2 किसके हैं यहाँ पर, ये 2 किसके हैं गुणा में, उधर जाएंगे भाग में। तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। D बराबर हमारा कितना आ गया 12। अब हमारा D बराबर 12 है, A बराबर 2 है, तो ये ज्ञात क्या करना है बॉक्स में A2। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस के D, A हमारे पास 2 प्लस के 12, तो 12 और 2 14। तो हमारा खाने में कितना भरना पड़ेगा, यानी A2 बराबर में ज्ञात करना है दूसरा बॉक्स में। तो A प्लस के D होता है A2 बराबर, और A बराबर हमारे पास 2 दे रखा है और D हमने निकाल लिया 12, तो 12 और 2 14। यहाँ खाने में कितना भरेगा 14, ठीक है। अब इसी के बाद हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट लिखा है बॉक्स 13 बॉक्स 3, ठीक है। अब देखिए अब हमें इसमें ना तो A दे रखा है और ना ही D दे रखा है, तो हमें A भी ज्ञात करना है और D भी ज्ञात करना है। A1 ये तो हमें मालूम है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो ये दूसरा पद है, तो A2 को हम क्या लिखेंगे A2 बराबर 13 है और ये A3 A4 है, तो A4 बराबर कितना है 3। तो यहाँ से देखें A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस के D बराबर 13 और इसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस के 3D बराबर 3। अब ये हमारे पास 2 समीकरण बन जाएंगे। अब आपको विलोपन विधि आती होगी चैप्टर नंबर तीसरे में, जो हाई स्कूल के इसी में आपके ही पार्ट में तीसरे में दे रखा है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि अगर नहीं आए तो विलोपन विधि देखना चैप्टर नंबर तीसरा, उससे आपको प्राप्त होगी। और विलोपन विधि से करें या फिर प्रतिस्थापन से करें, लेकिन सरल विलोपन ही विधि रहती है, उससे हल करेंगे। लिखा है 2 समीकरण हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर। देखिए फिर भी हम बता देते हैं, बहुत आसान है विलोपन विधि, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सबसे पहले देखते हैं इसका कोई पद, चाहे ए पहला पद हो चाहे दूसरा, एक हमें समान करना है। तो पहला पद हमारा समान है एक है ये,
और चिन्ह देखेंगे, चिन्ह अगर दोनों के समान हैं तो घटाने पर, अगर चिन्ह असमान है तो जोड़ने पर। अब दोनों के चिन्ह कैसे हैं, यहाँ पर माइनस सॉरी प्लस प्लस हैं तो समान है तो क्या करेंगे घटाने पर। तो लिखेंगे a प्लस के d बराबर 13 और a प्लस के 3d बराबर 3। घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ए से कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 3d है, यानी माइनस जब करेंगे सब चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, प्लस वाली माइनस माइनस वाली प्लस। अब चूंकि ये सब प्लस के हैं इसलिए ये सब माइनस हो जाएंगे। अब माइनस के 3d और प्लस के d, तो माइनस के 2d बचे और बराबर 13 प्लस के माइनस के 3 है तो कितने बचेंगे, 13 प्लस के 3 किसके माइनस के, तो 10 बचेंगे प्लस के। अब देखिए d बराबर 75 जब करेंगे तो d बराबर 10 बटे -2 हो जाएंगे, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, तो d बराबर ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा -5। तो d बराबर हमारा कितना आ गया -5। अब d बराबर अगर ना दिखाई दिया हो तो दोबारा देखें, समीकरण फर्स्ट में थे, सेकंड घटाया, a से a कंप्लीट यानी कट जाएगा और ये यहाँ पर 2d बचे बराबर 10, 13 में से 3 जाएंगे 10 बचेंगे, ये 2 भाग चल देंगे तो d बराबर 5 आएगा माइनस के। और d का मान लिखेंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब d का मान जैसे ही समीकरण फर्स्ट लेंगे तो a प्लस के d बराबर 13 है, a बराबर जहाँ पर d है तहाँ कितना रखना है -5 बराबर 13। आगे हल करेंगे जब हम तो कितना हो जाएगा, आगे जब हम हल करेंगे तो a बराबर पक्षांतर के -5 उधर किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 13 और 5 18 है। तो a बराबर हमारा कितना आ गया, तो a बराबर यानी पहला पद यहाँ पर हमारा कितना आ गया 18। 18 में से -5 करेंगे कितना आएगा 13, 13 में से -5 करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 5 करेंगे तो 8, 8 में से -5 करेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे ये भी पूरी कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर तीसरा करेंगे। तीसरा पार्ट क्या कहता है, लिखा है 5 बॉक्स 9 सही 1/2। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। लिखा है a बराबर 5। अब a बराबर 5 है, अब इसमें हमें d नहीं प्राप्त है, लेकिन हम d कैसे निकालेंगे, तो d निकालने के लिए देखो a1 a2 a3 a4, तो a4 हमारे पास है तो लिखेंगे a4 बराबर कितना है 9 दूनी 18 1 19, यहाँ से भिन्न करी होगी ये, तो 2 निम 18 1 19 बटे 2। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस के 3d बराबर, यानी a4 को हम a प्लस 3d लिख सकते हैं 19 बटे 2। इसे हल करेंगे, a का मान हम a बराबर 5 है, इसमें a का मान रखेंगे हम, तो रखेंगे 5 प्लस के 3d बराबर 19 बटे 2। अब ये देखिए 5 इधर प्लस में उधर जाएंगे किस में हो जाएंगे माइनस में, तो लिखेंगे 3d बराबर 19 बटे 2 माइनस के 5 बटे 1 करना चाहो कर दो, 5। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 3d बराबर एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 तो 19 एकम 19 माइनस के 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ठीक, तो कितना बचेंगे 3d बराबर 19 में से 10 जाएंगे 9 बटे 2। अब चूंकि यहाँ पर 3 किस में है, यहाँ गुणा में, उधर जाए किस में हो जाएगा भाग में, तो d बराबर 9 बटे 2 इंटू 3, यानी नीचे बटे में 3 आ जाएंगे, तो 3 एकम 3 3 तुरका 9, तो d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 3/2। ठीक, अब हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पर a बराबर हमारा 5 है और d बराबर है हमारा 3/2, तो 3/2 हम हर बार माइनस करते जाएंगे, तो हमें कौन सा पद प्राप्त करना है अभी, अब हमें निकालना है, इधर देखिए निकालना है a2, तो a2 ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे a2 बराबर a प्लस के d, हमारे पास a कितना 5 प्लस के d कितना है 3/2, एलसीएम 2 आ जाएगा और 1 दूनी 2 5 दूनी 10 प्लस के 3 यानी 13/2, यहाँ पर आ जाएगा 13/2।
ठीक है। अब दूसरा प्राप्त करेंगे तो कितना आएगा, A3, यानी इसी में चाहे A3 लिखेंगे, A3 बराबर 13/2 प्लस के D बराबर कितना है 3/2। तो 13 3, हर जब समान है वैसे ही जुड़ जाएंगे, 13 और 3 16/2, 2 8 16 बराबर 8। तो कितना ले जाएंगे 8, ठीक है। और यहाँ पर लिखना चाहें सही बटा में अगर लिखें तो 2 6 12, यानी 6 सही 1/2, यानी हर बार कितने का अंतर है, 1.5 का, 1.5 का अंतर, 5 के बाद 6.5, 6.5 के बाद 8, 8 के बाद 9.5, ठीक है। इसी के साथ ये तीसरा पार्ट भी कंप्लीट है। अब इसका